आज की वीडियो वर्किंग वुमेन के लिए। आज की महिलाओं का सबसे बड़ा सवाल है कि डिलीवरी के बाद पेट को कैसे करें कम। जॉब की वजह से उन्हें अपने फिगर को भी मेंटेन करना पड़ता है। आप वर्किंग वुमेन हैं, आप फिगर की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस चीज का सलूशन आज मैं आपके लिए लेकर आई। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की महिलाओं का सबसे बड़ा सवाल है कि डिलीवरी के बाद पेट को कैसे करें कम। जब पेट में बच्चा आता है तो बच्चा पहले मंथ से ही धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है पेट में। पहले महीने में तो माँ का पेट दिखाई भी नहीं देता है। धीरे धीरे 1 मंथ से 9 महीने तक वो इतने से इतने 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 और इतने भी कई बार बिल्कुल बैलून की तरह माँ का पेट हो जाता है। यही वजह है कि जब कोई चीज बिल्कुल चिपकी हुई है शरीर से और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़े बैलून का शेप ले लेती है और उसको कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आपके पेट में बेबी अकेला नहीं होता है, उसके साथ बहुत कुछ होता है। आपके पेट में एक बैलून नुमा थैली होती है, उसमें पूरा कवर अप होकर उसी के अंदर बच्चा रहता है। आपके पेट में बच्चे के साथ साथ एक खेड़ी होती है। खेड़ी उसे कहते हैं जिसमें बच्चा रहता है। खेड़ी का वेट भी उतना ही होता है जितना कि बच्चे का वेट होता है और उसमें बहुत ज्यादा ब्लड होता है, पानी होता है और गंदगी भी होती है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर आपके पेट का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चे के डबल। जितना आपका बच्चा है पेट में उससे डबल आपका पेट होता है, जिसकी वजह से पेट आपका बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। तो आज मैं 5 टिप्स बताऊंगी आपको पेट कम करने की। आप अपने 9 महीने का पेट 3 महीने में कैसे कम कर सकती हैं, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप डिलीवरी के बाद अपने पेट को कितना 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 कम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर एक बार फूल गई है और बहुत ज्यादा फूल गई है तो उसे एक बार ही कम नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपने ये सावधानियां बरती जो मैं आपको बताने वाली हूँ तो यकीनन आपका पेट 3 महीने में कम हो जाएगा पहले जैसा। बस आपको मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, जब बच्चे का जन्म होता है आपको उसी दिन से अपने बच्चे को स्तनपान कराना है। यदि बच्चे की माँ का ऑपरेशन से बेबी हुआ है तो उस पीरियड में डॉक्टर्स बच्चे को मिलने नहीं देते हैं माँ से, जिसकी वजह से बच्चा कई दिनों तक बोतल का दूध पीता है। इसी वजह से देखा गया है कि जिन महिलाओं का ऑपरेशन होता है डिलीवरी के समय, उन महिलाओं का पेट अंदर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उन महिलाओं की पहले तो मालिश नहीं हो पाती है और दूसरा वो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान भी नहीं करा पाती हैं ठीक से। स्टार्टिंग में यदि आपने बच्चे को स्तनपान कराया तो पहले ही दिन से आपकी जो बच्चेदानी थी अंदर की, जिसमें बच्चा था, जिसमें बेबी था, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने मात्र से अंदर शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपका पेट वापस से अंदर हो जाए पहले के जैसा, तो आपका बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 2, आपका बेबी जब होता है तब से आपको अपने खाने में, पीने में हर चीज़ गर्म लेनी है, ठंडी नहीं लेनी है। यहाँ तक कि आपको नहाना भी नहीं है। तीसरे दिन जब आप नहाएंगी तो गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगी, ठंडे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगी। आपके शरीर में जितनी भी गर्म चीज़ें जाएंगी आपके पेट को धीरे धीरे अंदर सिकोड़ेंगी। तो में क्या होता है, जब बच्चा होता है तो गर्मी बहुत लगती है, आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा कि कोई आके आपको गर्म चीज़ें दे। आपको बस इतना ही मन करेगा कि हमें चावल मिल जाए, जो कि चावल बिल्कुल नहीं खाना है।
चावल मिल जाए और कोई भी ठंडी चीज़ें मिल जाए, ठंडा पानी, आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा। बस आपको अपने मन को समझाना होगा कि नहीं, आपको यदि अपना पेट अंदर करना है तो आपको गर्म चीज़ें ही लेनी है, अपने आप को समझाते हुए। यही गर्म चीज़ें आपके पेट को धीरे धीरे सिकोड़ेंगी। इस पोजीशन पे आपका पेट है, फूला है पहले से, और आपने यदि ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें खा ली और ठंडे पानी से नहा लिया तो आपके पेट की जो पोजीशन अभी है फूली हुई, उसी पोजीशन पे आपकी आंतें ठंडी पड़ जाएंगी, वो ठिठुर जाएंगी। ठिठुरना आप जानते हैं, ठिठुरना क्या होता है? जब कोई चीज़ ठिठुर जाती है एकदम से, फिर वो समिटती नहीं है। नंबर 3, आपको अछवानी लेनी है। पुराने ज़माने की औरतें जब बच्चा होता था उनके घर में किसी को या फिर उन्हें, तो वो अछवानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। लड्डू से ज़्यादा अछवानी वो स्टार्टिंग से लेकर कम से कम 5-6 दिन तक, यानी कि 1 हफ्ते तक वो खाती थी पर डे। और जिस मदर को बच्चा होता था तो उसे तो वो वही खिलाती थी, कुछ और देती ही नहीं थी। अछवानी आपको मार्केट में मिल जाएगी। जब आप किसी परचून की दुकान पर जाएंगी, उनसे बोलेंगी कि हमें अछवानी चाहिए, तो अछवानी का जो पूरा मटेरियल है, पूरा मसाला है, वो एक पैकेट में आता है। उसे आप थोड़ा थोड़ा हर दिन यूज कर सकती हैं। और जब आपको इसको खाना है, इसको यूज करना है, तो आप उसका 2 चम्मच निकालिए और पानी में भिगो दीजिए उस 2 चम्मच के पाउडर को, और उस पाउडर को फिर आप घी में थोड़ा सा भून दीजिए और भून के उसे पका लीजिए। चाहे आप दूध में पका लीजिए, चाहे पानी में गुड़ के साथ। उसे पतला पतला पकाइए और पकाने के बाद गरम गरम उस बच्चे वाली महिला को, जिसको बेबी हुआ है, उसको पिला दीजिए। ठंडा होने से पहले उसे कम से कम 1 सप्ताह जरूर पिलाइए। यदि 2 टाइम आप पिला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं 2 टाइम पिला सकते हैं तो 1 टाइम जरूर पिलाइए। नंबर 4, जब आप हॉस्पिटल से घर आ जाएं, आप बैठी हों या खड़ी हों, कुछ भी करिए, आपको अपने पेट पर बेल्ट बांध कर रखनी है। इससे क्या होगा कि आपका पेट लटकेगा। धीरे धीरे पेट आपका अपनी जगह पर बैलेंस बनाता हुआ अंदर जाएगा। और बेल्ट आप कम से कम 3 महीने तक जरूर बांधिए, यदि आप चाहती हैं कि आपका पेट पहले जैसा हो। जिन महिलाओं को ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, वो महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। गर्म चीजें ही खाएं और अपने पेट पर बेल्ट को बांध कर रखें। नंबर 5, आपको अपने लिए लड्डू बनाने हैं, सौंठ के लड्डू। सौंठ बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उस लड्डू में आप सौंठ डालिए, गोंद डालिए, अलसी डालिए और जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो सब डालिए, और आप उन सब चीज़ों को मिलाकर लड्डू तैयार कर लीजिए। वो लड्डू कम से कम आप 2 से 3 महीने खाइए, क्योंकि वो आपके शरीर को ऑलरेडी गर्म रखते हैं। आपके शरीर में जो भी टूट फूट हुई है, जो भी आपके शरीर के सेल्स टूटे हैं, वो सब रिकवर हो जाएंगे आसानी से। बस आप ये सारी चीज़ें करते रहिए और आपका शरीर पहले जैसा हो जाएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो आपके शरीर के आकार को भी मेंटेन करेगा और आपके पेट को भी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे, एक नए वीडियो के साथ।